हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में सुगबुगाहट भी अब तेज हो गई है। हरियाणा चुनाव को लेकर अब सभी दल अपने अपने गणित को साधने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुटी है, तो बीजेपी भी अपने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में दो ही मुख्य पार्टी नजर आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे को शिकस्त देने की तैयारी में है, लेकिन क्या ये इतना भी आसान है? तो इसका जवाब है नहीं। बीजेपी के लिए भी हरियाणा में चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। बीजेपी को प्रदेश में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 10 साल से सत्ता में रही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये चुनाव है। इन्हीं चुनौतियों की वजह से बीजेपी ने कुछ महीने पहले ही हरियाणा में बड़े बदलाव किए। पार्टी ने जहां मुख्यमंत्री पद पर बदलाव किया, वहीं गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी से भी नाता तोड़ लिया। हालांकि सवाल ये है कि कवायद क्या राज्य में पार्टी को लगातार तीसरा कार्यकाल दिला पाएगी? हरियाणा में 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के पास बूथ स्तर तक मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। पार्टी ने इन चुनावों की तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी। सत्ता में होने की वजह से पार्टी को लाभ भी मिलेगा। हालांकि 2 बार से सरकार चला रही बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना तो करना ही पड़ेगा। पार्टी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मौजूदा केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की स्वच्छ छवि का लाभ उठाने की कोशिश में है। साथ ही अपनी सरकार के पारदर्शी प्रशासन के बारे में वोटरों को रिझाने में जुटी है। चुनौती के तौर पर बीजेपी के सामने फिर से उभरती कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, जो 10 में से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में दे गया। उसका वोट शेयर भी बढ़ा। बीजेपी को किसान आंदोलन के कारण भी परेशानी होगी। साथ ही हरियाणा में अग्निवीर का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 12% गिर गया था और 90 विधानसभा सीटों पर 44 में से बीजेपी को लीड मिली थी। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं के व्यापक वर्ग को प्रभावित करेंगे। हालांकि हुड्डा और शैलजा के नेतृत्व में अलग अलग धड़े हैं और इनमें लगातार तकरार देखने को मिलती है। हाल ही में तीनों अलग अलग पद यात्राएं भी निकाल रहे हैं और इस कारण गुटबाजी साफ नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता इस तरह की खबरों को खारिज करते नजर आते हैं। कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर को भुना सकती है, लेकिन उसके सामने आईएनएलडी और जेजेपी जैसी पार्टियां हैं जो कि जाट वोटरों को बांट सकती है। उससे कांग्रेस को सीधा नुकसान होगा। कांग्रेस इस बात से खुश है कि वह 10 साल से सत्ता से बाहर है और इस कारण उसे लोग वोट देंगे। अहम बात यह है कि अगर अपनी गुटबाजी से कांग्रेस निपट गई तो चुनाव जीतना उसके लिए आसान होगा। हरियाणा में बीते 4.5 साल तक सरकार का हिस्सा रही जेजेपी राज्य के ग्रामीण इलाकों में प्रभाव रखती है और देवीलाल की विरासत पर दावा करती है। बीजेपी से नाता टूटने के बाद जेजेपी के लिए आगे के हालात कठिन होंगे। वहीं पार्टी के कुछ नेता पाला बदलकर कांग्रेस या बीजेपी में जा सकते हैं। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इनेलो का ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत वोट आधार है। हालांकि लंबे समय से इनेलो सत्ता से बाहर है। अतीत में इसे कई चुनौती पराजय का सामना करना पड़ा। हाल के दिनों में पार्टी के शीर्ष नेता कांग्रेस या बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उधर इनेलो उन लोगों को लुभाने का काम करेगी जो बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।